आपका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है मां। जिस स्थान पर आप मुझे देखना चाहते थे, आज मैं वहां पहुंच गया हूं। इस राज सिंहासन पर बैठने से अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। अजय हूं मैं, चक्रवर्ती सम्राट सुशील। सम्राट सुशील हूं मैं। भैया, आपको सुशील को मारना ही होगा। केवल उनके लिए नहीं जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, बल्कि उनके लिए भी जो जीवित हैं। यदि सुशील जैसा दुष्ट मगध का राजा बन गया तो मगध में हाहाकार मच जाएगी। सुशील मौर्य वंश को कलंकित कर देगा, हमारे पूर्वजों को कलंकित करेगा। अपयश मिलेगी उन्हें। हमारे माता पिता अपने गुरु के नाम का अपमान करेगा। इसलिए अब आप ही एक हैं जो उसे रोक सकते हैं। सभी द्वारों पर पहरा कड़ा कर दो। बिना अनुमति के ना कोई अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। ये समय हार मानने का नहीं, बल्कि अपने आप को बचाते हुए पलटवार करने का है। आप अपने गुरु का, अपने माता पिता का बलिदान ऐसे व्यर्थ कैसे होने दे सकते हैं? आपके माता पिता ने, आपके गुरु ने मातृभूमि के लिए प्राण इसलिए नहीं दिए कि आप हार मान लें, मैदान छोड़कर भाग जाएं। अशोक, तुम सबको सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। चलो मेरे साथ। मेरे माता पिता का देहांत एक ही दिन एक ही समय पे हुआ था, जो ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि पिताजी मेरी माँ से ही सबसे अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो मेरी माँ का वियोग सहन नहीं कर सके। निसंदेह उन दोनों का दाह संस्कार राज के सम्मान से होगा, किंतु तब तक नहीं जब तक मैं अशोक को मार नहीं देता। उसके रक्त से स्नान करने के पश्चात ही मैं अपनी माँ की चिता को अग्नि दूंगा। महाराज, अशोक भाग गया। क्या? बहुत अच्छा। अरे अब मुझे परिश्रम नहीं करना पड़ेगा अशोक को ढूंढने में। वो स्वयं यहाँ अपनी मृत्यु के पास चल कर आएगा आपका, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रेयसी, उसकी पत्नी, उसका अनुज, इन सब की मृत्यु का कारण वो बने। उसे यहाँ आना होगा। तू अपने काल को आमंत्रित कर रहा है सुशील। अब अशोक तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। चंड अशोक पे अंकुश लगाने वाले उनके माता पिता अब संसार में नहीं है। अब वो सब बंधनों से मुक्त हो चुके। तुझे लग रहा है कि तू दानव है, तो अजय है, पर तू भूल रहा कि महादेव के समक्ष मानव हो या दानव नतमस्तक रहते हैं। अब अशोक तुझसे उसी महाकाल के रूप में मिलेगा। चुप।
मैं चाहूं तो अभी इसी समय तेरे प्राण ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। बहुत विश्वास है ना तुझे उस पर। आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि अशोक के समर्थकों के सामने उसकी मृत्यु हो, ताकि सबको ज्ञात हो कि मुझसे विजयी कोई नहीं हो सकता, कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। लेके जाओ इन्हें। नगर के सारे द्वार बंद कर दो। अशोक पाटलिपुत्र की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे दबोचने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी प्रयोग करना पड़े करो। देवी, बैठ। अरे देवी उलट, आपने मुझे आश्वस्त किया था कि आप मुझे सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। फिर आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना आप उन्हें छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी अशोक, अपने परिजनों को ऐसे छोड़कर अपने प्राण बचाकर भाग जाओगे। अशोक, देखो, तुम्हारे परिजन मेरे पास हैं। देखो इन्हें आकर। अरे तुम अपनी माँ को नहीं बचा सके, अपने पिता को नहीं बचा पाए, इनको तो बचा लो। अंतिम अवसर देता हूं तुम्हें, सूर्यास्त से पहले समर्पण कर दो, अन्यथा यह पूरा मगध इन सब की कष्टदायी मृत्यु का साक्षी होगा। समझ रहे हो ना तुम? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। कब तक मेरे प्रियजनों का खंड भारत के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देनी होगी? कब तक मैं बलिदान करता रहूंगा? कब तक ईश्वर मेरी परीक्षा लेता रहेगा? कब तक मैं मगध के शत्रुओं से अकेला लड़ता रहूंगा आचार्य? कब तक आचार्य, कब तक? और यदि मैं समर्पण कर दूं तो उन वीरों के प्राणों के बलिदान का अपमान होगा। फिर मैंने अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे अखंड भारत के स्वप्न के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। और यदि क्या करूं तो आपका ये संसार कहीं मुझे स्वार्थी न समझे। अशोक ने अपने सारे प्रियजनों को केवल इसलिए मरने दिया कि वो कुछ क्षण और जीवित रह सके और उस राज सिंहासन पर बैठ सके। जब मेरे जीवन में प्रेम करने वाला कोई नहीं होगा, सबको मैं खो चुका होगा, तो कैसे मैं प्रेम और शांति से परिपूर्ण संसार की स्थापना कर पाऊंगा, साम्राज्य की स्थापना कर पाऊंगा? नहीं आचार्य, मैं विट को सुशीम के हाथों मरने नहीं दूंगा। देवी को सुशीम के हाथों अपमानित नहीं होने दूंगा। मैंने वचन दिया था मां को कि मैं देवी की और विट की रक्षा करूंगा, कौरवों के सम्मान को सुशीम के हाथों खंडित नहीं होने दूंगा। मैं आज मैं सर्वप्रथम अपने परिवार की रक्षा करूंगा। आज वो निर्णायक दिन आ गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। यदि नियति ने मुझे चुना है आचार्य, तो उस दुष्ट के विनाश का मार्ग मुझे नियति अवश्य दिखाएगी।
यदि सुशीम को मारना है तो आपको मेरी सहायता की आवश्यकता होगा। यही दानव है जिसके कारण सियामक और उसकी समस्त सेना सुशिम को नहीं मार सकी। अमृत्यु मनुष्य को वरदान में नहीं मिला है पाठक। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इस धरती पर ईश्वर ने भी स्वयं अवतार लिए हैं और उनके मृत्यु की विधि भी निश्चित की है। तो फिर सुशीम के अंदर जो भी दानव है उसकी मृत्यु की भी विधि अवश्य होगी। कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होगी सुशीम की। हाँ, एक दुर्बलता है उसकी। यही एक तत्व है जिससे सुशीम जीत नहीं सकता। किंतु सुशीम को मारने में आप मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? आपके लिए तो आपका सुशीम ही योग्य था। आप तो सुशीम को ही सम्राट बनाना चाहते थे। वो मेरी भूल थी। आज मुझे आभास हो गया है कि आचार्य चाणक्य का निर्णय उचित था। वो दूरदर्शी थे, मैं नहीं था। मैं स्वार्थी था। आचार्य चाणक्य ने आपका समर्थन किया और मैंने सुशीम का। गुरु चाणक्य ने आपको धूल से उठाकर आपको हिरक बना दिया और मैं ये सोचकर सुशीम का समर्थन करता रहा कि वो तो हिरक है, जबकि वो पत्थर था। अपने गुरु के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आप स्वयं का जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार रहे और सुशीम स्वयं के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए मेरे प्राण देने के लिए तत्पर। उस दिन मैंने निर्णय लिया कि अब मैं सुशीम की सहायता नहीं करूंगा। मैं वहां से बच निकला और आज तक मैंने सुशीम को यह ज्ञात नहीं होने दिया कि मैं जीवित हूं। मैंने तो यही सोचा था कि सारी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करके मैं हिमालय के किसी वन में चला जाऊंगा। साधारण जीवन व्यतीत करूंगा जहां मुझे कोई ना जानता हो। यदि आपकी यही योजना थी तो इस क्षण वहां वापस आने का आपका कारण क्या है? जब पिताजी महाराज भी हमारे बीच नहीं है और सुशीम को तो सारे अधिकार भी प्राप्त है और मैं तो केवल एक पराजित व्यक्ति हूं। पराजित तो हो चुके हैं आप, परंतु आपने केवल एक लड़ाई हारी है अशोक, युद्ध नहीं। विजय प्राप्त करने की एक संभावना अभी भी है आपके पास और मुझे विश्वास है आपकी विजय अवश्य होगी, परंतु उसके लिए आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरी योजना अनुसार कार्य करना होगा। आचार्य चाणक्य सदैव कहते थे, सर्प को कितना भी दूध पिलाओ विष ही वमन करता है। ऐसा उसके स्वभाव में है। परंतु आचार्य ने यह भी कहा था कि प्रायश्चित करने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। क्या इतिहास मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्मरण रखेगा जिसने अपने अयोग्य शिष्य का समर्थन तो किया, परंतु अंत में भलाई का साथ दिया।
अच्छाई की सहायता कर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास किया। अशोक, आपने अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना किया है। एक जोखिम और सही, आज एक अंतिम और सबसे बड़ा दांव लगा कर देखिए। विश्वास कीजिए मुझ पर। अरे इतना विलंब क्यों हो रहा है तुम्हें आने में अशोक? तुम्हारा ज्येष्ठ भाई, तुम्हारा अनुज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है यहाँ। जन्म निमिष्ट इतना भी क्या महत्वपूर्ण है तुम्हारे जीवन में इनके अलावा? अरे कहाँ व्यस्त हो? आओ। अरे एकदम टॉप। यदि आपने जो कहा कर्नाटक वास्तव में वो सत्य, तो हम सुशीम को केवल इसी प्रकार मार सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप सबको केवल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूं। प्रजा की सहायता से एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोदना होगा। उसके पश्चात इस गड्ढे को काष्ठ के अंगारों से भरा जाएगा और काष्ठ के अंगारों से भरने के उपरांत इस गड्ढे पर एक रेत की परत बिछाई जाएगी और वो परत इस प्रकार होगी कि किसी को भी ये संदेह ना हो कि इसकी वास्तविकता क्या है। और हम एक प्रलोभन रखेंगे सुशीम के लिए और उसे यहाँ आने के लिए विवश किया जाएगा। वो प्रलोभन क्या होगा? वो प्रलोभन होगा मैं। इस गड्ढे के दूसरे छोर पर मैं स्वयं रहूंगा और मैं चुनौती दूंगा सुशीम को एक द्वंद्व युद्ध के लिए। और मुझ तक पहुंचने के लिए सुशीम को इस गड्ढे को पार करके आना ही पड़ेगा और इसी प्रयास में वो इस गड्ढे में गिरेगा आचार्य। लेकिन सुशीम यहाँ क्यों आएगा अशोक? उसने तो पहले से ही देवी विट और कौरवकी को तुम्हारे लिए प्रलोभन बनाकर रखा हुआ है। वो तो स्वयं चाहता है कि तुम वहां जाओ उससे लड़ने के लिए। उसे मैं लाऊंगा। संभवतः इसी कार्य के लिए नियति ने मुझे उसका गुरु बनाया था, क्योंकि सुशीम जब किसी कार्य को न करने की ठान ले तो उसे उस कार्य के लिए कैसे उकसाया जा सकता है, ये केवल मैं ही जानता हूं। क्या हुआ बेटे? अभी तक नहीं आया तुम्हारा भैया? अरे पुकारो उसे, बुलाओ, वो तुम्हें यहाँ आकर बचाए, बोलो उसे। ऐसे नहीं आएगा वो, जब तक वो तुम्हारी दर्द भरी चित्कार नहीं सुन लेता, नहीं आएगा वो।